नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। वीटी पॉलिटिक्स इस खास सेगमेंट में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जब विधानसभा सत्र शुरू होगा उस समय विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का चयन किया जाएगा। कई दावेदार हैं मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी खींचतान है, यानी भाजपा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए खींचतान हो सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधानसभा का उपाध्यक्ष पद हमेशा विपक्ष को देने की एक परंपरा रही थी, लेकिन पिछली बार कमलनाथ सरकार ने जब अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन किया और उस निर्वाचन के बाद उपाध्यक्ष पद के लिए भी कैंडिडेट खड़ा किया और दोनों पद कमलनाथ सरकार ने अपने पास रखे थे, जिसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि अब जब निर्वाचन होगा तो बीजेपी भी दोनों पद अपने पास रखना चाहेगी, क्योंकि इस परंपरा को पिछली बार कांग्रेस सरकार ने तोड़ दिया था। हालात ये हैं कि उपचुनाव के पहले जब ये सत्र शुरू होगा तो तमाम खींचतान का दौर देखने को मिल सकता है, लेकिन बीजेपी अपने संगठनात्मक ढांचे के तहत इस बार भी समन्वय बनाने में सफल होगी। तो आइए बात करते हैं कि वो कौन से नाम हैं जो इस बार दौड़ में होंगे विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा का नाम इस बार भी प्रबल दावेदारों के रूप में माना जा रहा है। इसके अलावा विंध्य से 3 नेताओं का नाम भी चर्चा में है। 3 से 4 ऐसे नेता हैं जिनका नाम मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के लिए चल रहा है। सीधी से नाम है, रीवा से नाम है और सतना से भी नाम है, लेकिन सतना से चूंकि राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल बनाए गए हैं, उसके बाद अब रीवा और सीधी से जिसके बाद रीवा और सीधी में से किसी एक नाम को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना जा सकता है। आपको बता दें, संख्या बल के आधार पर 203 सदस्य हैं, 107 भाजपा के पास हैं और 89 सदस्य कांग्रेस के पास हैं। 107 और 89 के इस आंकड़े के बीच कहीं ना कहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष पद चाह रही है, लेकिन पिछली बार जब ये परंपरा तोड़ी गई उसको लेकर अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी अब कोई भी पद कांग्रेस को नहीं देना चाहती, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद भाजपा अपने पास रखना चाहती है। दोनों ही पद भाजपा इसलिए भी अपने पास रखना चाहती है क्योंकि तमाम नाराज नेताओं की लिस्ट भी है जिनमें कम से कम 2 लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। उसके बाद निगम मंडल और तमाम तरह की नियुक्तियां भी होंगी। तो अब ये साफ हो चुका है कि जब सितंबर में ये सत्र शुरू होगा तो उस बीच तमाम दावेदारों की खींचतान के बीच 2 पद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद भाजपा अपने पास रखते हुए इन नामों पर मुहर लगा सकती है, जिसमें तमाम वो नाम हैं केदार शुक्ला सीधी से, रीवा से गिरीश गौतम, नागेंद्र सिंह सतना से, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, ऐसे तमाम नाम चर्चा में हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर किस नाम पर सहमति बन पाएगी। आपको बता दें कि अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रही है। भाजपा के सत्ता में आने के बाद पहली बार जगदीश देवड़ा को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया और बाद में जब उन्हें मंत्री बनाया गया उसके बाद रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर का दायित्व निभा रहे हैं, लिहाजा स्पीकर का चुनाव शर्मा ही करेंगे। स्पीकर के लिए 5 बार के विधायक सीतासरण शर्मा का नाम हर बार की तरह पिछली बार वो रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष, उनका नाम बताया जा रहा है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वो पसंद है, उनका पिछला कार्यकाल भी पार्टी के लिए बेहतर रहा था। इसके अलावा विंध्य से 4 नामों की चर्चा है, केदार शुक्ला, नागेंद्र सिंह नागौद, गिरीश गौतम, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला। इस तरह से ये जो नाम है, इन सब नामों में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे नाम हैं जिनका एक लंबा अनुभव रहा है। कोई 5 बार विधायक 5वीं बार विधायक बना है तो कोई 4थी बार विधायक बनकर आया। इसके अलावा महाकौशल से अजय विश्नोई जो पिछले कुछ महीनों से अपने तीखे प्रहार, तीखे बयानों के कारण सुर्खियों में है। मालवा से यशपाल सिंह सिसोदिया का नाम भी चर्चा में है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जनजाति के विधायक कोटे में जा सकता है ये पद। प्रदीप लारिया, नरेंद्र मरावी, देवेंद्र वर्मा, हरिशंकर खटीक जैसे नेताओं का नाम भी चर्चा में है। मध्य प्रदेश में इस समय सियासत अपने उफान पर है। बीजेपी का महासदस्यता अभियान, तो उसके विरोध में सड़क पर उतरी है कांग्रेस। ग्वालियर में तमाम तरह के दावे हो रहे हैं। भाजपा ने दावा किया कि 76,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है। तो वहीं
तमाम ट्वीट शुरू हैं। कांग्रेस भी ट्वीट कर रही है कि सिंधिया जो दावा कर रहे हैं वो खुद 1.5 लाख वोट से पिछला चुनाव हार गए थे। ये आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, लेकिन कोरोना का संकट भी सामने है। तमाम कैबिनेट मंत्री विधायक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन इस बीच जो चुनाव की तैयारियां हैं वो अपने रफ्तार में हैं, उस उफान पर हैं। देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए किस नाम पर सहमति बनती है और साथ ही साथ उपचुनावों में क्या तस्वीर बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।